नून लीग और पीपल्स पार्टी ने विफाक में हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग का फार्मूला बता दिया। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। आसिफ अली जरदारी फिर सदर मुमलिकत होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का आइन में 3 आइनी तरामीम का मुतालबा बरकरार। सिंध की गवर्नरशिप के साथ साथ आइनी तरामीम, कोयटा सिस्टम और कराची के फंड्स बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट को देने की शराइत। मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में किसी भी कंफ्यूजन की तरदीद। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर बरीदा में गुफ्तगू। अमरीका ने नई हुकूमत की तश्कील को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने IMF प्रोग्राम की ताख़ीर का खदशा जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में इलेक्शन जीतने और गैर मुस्तहकम हुकूमत बनने पर सियासी गैर यकीनी बरकरार रहने का इम्कान। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे। जैसे इलेक्शन हुए सब ने देखा। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा बरकरार। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से एक और मुलाकात। कमिश्नर रावलपिंडी और उनके खानदान की सिक्योरिटी भी मांग ली। कहा अगर फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम मुतासिर होगा। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन शाह का मोरो में GDA के धरने में शामिल मुजाहिरीन से खिताब। कहा अवाम के वोटों को डाका डालने और मंजर से गायब हैं। हक तलफी हो तो बड़े का काम है, छड़ी उठाए। मजीद 32 PTI अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत। पार्टी सर्टिफिकेट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान के सर्टिफिकेट भी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी कमेटी को मिल गया। कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलअदम करार देने के केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बालाई इलाकों में बारिशें और शदीद बर्फबारी। कागान वैली, शोग्रान, राब्ता सड़कें बंद। गलियात, बाबूसर टॉप, गेटीदास, फेरी मैडोज और बटोगा टॉप में कई सयाह फंस गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। ठंडियानी में 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ गई। मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद। कराची के इलाके नीपा फ्लाईओवर के करीब खातून वकील और उनके शौहर पर फायरिंग। एडवोकेट महविश और उनके शौहर जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। सिर्फ 1.5 माह में 400 बच्चे जाँ बहक। 304 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और लाहौर समेत पंजाब की मेडिसिन मार्केट से वैक्सीन और नमूनिया की अद्वियात गायब कर दी गई। जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। कराची में हर दूसरा शख्स नज़ले, जुकाम और गले की खराश की वायरल में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया। नज़ला जुकाम के मरीजों को 2 से 3 दिन सोशल डिस्टेंस इख्तियार करने का मशवरा। कराची के इलाके करीमाबाद में ज़ेर तामीर अंडरपास अवाम की परेशानी का सबब बनने लगा। मुसलसल ताख़ीर के बायस दुकानदार और इलाका मकीन परेशान। कहते हैं 3 महीने से रास्ता बंद है, मार्केट में सन्नाटा है।
غزہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی تعداد 29,092 ہو گئی۔ فلسطینی خواتین اور بچیوں کے ساتھ درندگی کے ہولناک انکشافات۔ حماس کے مطابق خواتین کے ساتھ ناروا سلوک فلسطینیوں کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ورلڈ فوڈ پروگرام نے شمالی غزہ میں خوراک کی ترسیل روک دی۔ کہا امدادی قافلوں اور عملے کو افراتفری، ہجوم، فائرنگ اور لوٹ مار کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتوار کو خان یونس اور دیر البلح کے مرکزی قصبے میں قافلہ لوٹ لیا، ڈرائیور پر تشدد۔ امریکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ اقوام متحدہ میں قرارداد الجزائر نے پیش کی تھی۔ واشنگٹن نے کہا کہ تجویز کردہ قرارداد جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو خطرے میں ڈالے گی۔ انگلینڈ کے پرنس ولیم کا لندن میں برٹش ریڈ کراس کا دورہ۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، 7 اکتوبر سے جاری کشیدگی خوفناک انسانی المیہ قرار۔ غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی اشد ضرورت ہے، یرغمالیوں کو بھی رہائی ملنی چاہیے۔ سپر لیگ کے سپر سنسنی خیز مقابلے، ملتان کے میدان پر سلطانز کا راج۔ ہینڈرک نے یونائیٹڈ سے فتح چھین لی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو ملتان سلطانز کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست۔ شاداب 11 نے پہلے کھیل کر 144 رنز بنائے تھے۔ ملتان سلطانز نے ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ہینڈرک نے نصف سینچری اسکور کی۔ محمد رضوان 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پی ایس ایل میں آج 2 میچز ہوں گے۔ پہلا مقابلہ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ہوگا۔ دوسرے مقابلے میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے۔